स्टूडेंट होप सो बच्चों आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आपकी आज जो वीडियो है ये आपकी वीडियो चैप्टर 4 आपका चैप्टर है जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम चैप्टर जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 आपके लिए। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, एक एक टॉपिक आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपके सिलेबस में नेशनल इनकम के साथ में आपके स्टार्टिंग के चैप्टर के 2 टॉपिक हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कि हमारी इनकम का सर्कुलर फ्लो क्या होता है, चक्रीय प्रवाह क्या होता है, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमें उसका मीनिंग देखना है पहले। इट रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डिस्ट्रीब्यूशन among the factors of production, and finally its circulations from household to firm in the form of consumptions expenditure on goods and services produced by them। कि हमारा जो ये रेफ़र करता है सर्कुलर फ्लो एक साइकिल जनरेशन है हमारी इनकम के साथ में, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस करना है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है। भाई अगर हमने अपने इनकम के साथ में कुछ एक उत्पादन प्रक्रिया निभाई है, हमने कुछ एक प्रोडक्शन प्रोसेस निभाया है, तो उसके साथ में हमारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है। और हम एक हाउस होल्ड का मतलब कि जितनी भी हमारी फर्म्स होती हैं, हमारे घर होते हैं, है ना, उन सबके साथ में मिला के हमें गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करना होता है। अब आप देखते होंगे कि जो भी कंपनी कुछ भी अगर प्रोड्यूस करती है या कोई भी अगर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है वो, तो अपने हाउस होल्ड से और अपनी फर्म्स के द्वारा ही तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या निभाई, ये एक जनरेशन है इनकम ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जितनी भी हमारी इनकम होती है उसके साथ में एक उत्पादन प्रक्रिया निभाई गई, एक प्रोडक्शन प्रोसेस किया गया है जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके बीच में हमारे बहुत सारे हाउस होल्ड, हमारी फर्म्स सब इंक्लूड की जाती है, क्योंकि हमें वहाँ पर देखना होता है कि कितना कंज्यूम किया जा सकता है, कितना उपभोग कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर। तो उसी के बेसिस पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो एक सिंपल इकोनॉमी है लेकिन इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी के रूप में बताया गया है। तो एक साधारण अर्थव्यवस्था है जिसको हमने 2 सेक्टर में इंक्लूड किया गया। अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम द एक्सटेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर। अब 2 सेक्टर वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज है हमारा फर्म सेक्टर। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है वो 2 सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। यहाँ पर देखिए पॉइंट, हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि यहाँ पर हमारे जो हाउस होल्ड हैं वो हाउस होल्ड हमारे क्या है, परिवार उत्पादन के साधनों के जो हमारे ओनर हैं, हाउस होल्ड के जो ओनर हैं वो एक प्रोडक्शन वस्तुओं और सेवाओं के भी उपभोक्ता होते हैं। भाई अगर मैंने आज या आप में से किसी ने भी कोई कंपनी को इशू किया है तो आप हाउस होल्ड भी होंगे और उस कंपनी के, उस फर्म के ओनर भी होंगे, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप प्रोडक्शन प्रोसेस को कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, और एज ए अगर हम कंज्यूमर यूज़ करते हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो आप एक कंज्यूमर हो। फर्म्स, सेकंड पॉइंट देखते हैं, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू दी हाउस होल्ड। फर्म वस्तुओं के लिए उत्पादन भी करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करती है और उन्हें घर में यानी कि उन्हें हाउस होल्ड के थ्रू वो सेल भी करती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आपको एक प्रोसेस दिखाया गया है, मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ये आपकी बुक में भी, आप अपनी बुक में देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हमारी फैक्टर सर्विसेज आ जाती हैं। फैक्टर सर्विसेज में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस आ गया हमारा। उसके बाद में कंजप्शंस एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं हमारे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। फर्म आता है, फर्म हमारी क्या क्या होती है, फर्म में गुड्स एंड सर्विसेज हो गया हमारा, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हो गया। उसके साथ हमारा फैक्टर पेमेंट आता है, क्योंकि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं हमें उनको पेमेंट भी करना होता है, और हमारा हाउस होल्ड। तो ये सब चीज़ें हमारी एक सर्कुलर फ्लो में बनती हैं कि हमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड करनी है, फर्म्स में हमें क्या क्या वर्क कराना है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना है और कितनी
कितनी हमें हाउस होल्ड के थ्रू सेल करनी है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब आते हैं हम मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम पर। मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, कि हमें अपनी राष्ट्रीय आय को क्या करना है, मेज़र करना है। तो भाई नेशनल इनकम इज़ कंसिडर एज द मोस्ट कंप्रेसिव मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, कि राष्ट्रीय आय को किसी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का सबसे व्यापक रूप, सबसे वाइड परफॉर्मेंस मानी जाती है। कि हमारी जो नेशनल इनकम है, अगर हम उसको देखते हैं कि हमें वो कंसीडर करनी है, तो वो एक कंप्रेसिव मेज़र होती है ऑफ द परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की। क्लियर हो गई बात। अब नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री कैन बी मेजर बाय 3 डिफरेंट मेथड। अब नेशनल इनकम को 3 मेथड में डिफ़ाइन किया गया है। हमारी कंट्री की जो हम नेशनल इनकम यूज़ करते हैं या उसको डिफ़ाइन करते हैं या मेज़र करते हैं हम उसको, तो उसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारा वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड मेथड आता है हमारा इनकम मेथड, और थर्ड मेथड आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। आपको इस वीडियो में वैल्यू एडिड मेथड पढ़ाया जाएगा, जो आगे की वीडियो आएगी उसमें आपके ये दोनों मेथड होंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब इसमें। वी हैव 3 डिफरेंट मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम बिकॉज प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है और हमें ये पता चला है कि उसमें अगर हमें नेशनल इनकम को मेज़र करना है, वी हैव 3 डिफरेंट मेथड ऑफ मेज़र ऑफ नेशनल इनकम, कि हमें जो राष्ट्रीय आय को मेज़र करना है, हमारे पास उसके अलग अलग 3 मेथड हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर आर 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन भी करना है, इनकम भी होनी है और हमारे एक्सपेंसेस भी होने हैं। तो ये किसके हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ही पार्ट हैं, उसी के एक चरण में है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमें आते हैं। इसीलिए ये आपके सिलेबस में भी इन्हीं 2 टॉपिक के साथ में नेशनल इनकम को ऐड किया गया है, कि ये मेथड आपके सिलेबस में। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड क्या रेफर करता है? वैल्यू एडिड रेफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखो वैल्यू एडिड का मतलब होता है कि हमारे प्राइस को ऐड करना, है ना। तो यहाँ पर हमने एडिशन करना है हमें रॉ मटेरियल का, है ना। रेफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल, कि जितनी भी हमारी कच्चे माल होते हैं, जितना भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है, एक फर्म द्वारा उसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के साथ में ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे निकाल सकते हैं हम उसको। वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि कितना हमने आउटपुट दिया है, मीन माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस, यानी कि कच्चे माल का या जितनी भी हमारी इंटरमीडिएट कंजप्शंस हैं, जितनी भी हमारा प्रोसेस है, उसको हम अगर वैल्यू आउटपुट में से माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू एडिड निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका? वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शंस। यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टर्म एज इंटरमीडिएट कंजप्शंस एंड एक्सपेंडिचर ऑन देम एज इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि भाई जितना भी हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शंस है, ये सब हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस निभाना है, कि हमारे जितनी भी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हमें किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस को इंटरमीडिएट कंजप्शंस के साथ में और इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के साथ में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जितने भी हमारे वस्तुओं को यूज़ किया जाता है, जितना भी हम उसको कंज्यूम करते हैं और उन पर जितना ज़्यादा हम एक्सपेंसेस करते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, जितना भी हमने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस किया है, उसको हमने यूज़ किया है और जितना भी हमने उसके साथ में एक्सपेंसेस किया है, तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है? इंटरमीडिएट कंजप्शंस में। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये कहलाता है।
उसके बाद में आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कि आउटपुट का मूल्य हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को हमें रखना है एक वर्ष की, एक ईयर के, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक वर्ष की अवधि के दौरान जितना भी हमने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उन सब के इंक्लूड में हमारा वो 1 ईयर का होना चाहिए। कि आपने एक टाइम पीरियड में, जैसे आपको कह दिया गया है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये तो सबको पता है हमारा कौन सा ईयर होता है ना, तो इस पूरे ईयर में आपको दिखाना है कि आपने कितना आउटपुट लिया है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। यहाँ पर वैल्यू एडिड मेथड के कुछ प्रिकॉशंस बताए गए हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया गया है। सेकंड आता है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इन नॉट इंक्लूड। सेकेंड हैंड गुड्स में सेल एंड परचेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। थर्ड आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ सर्विस सेल्फ कंजप्शंस डोमेस्टिक सर्विस आर नॉट इंक्लूड। जितना भी हम खुद से सेल्फ से हम कंज्यूम करते हैं या जितनी भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज में जो आते हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। फोर्थ पर आते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शंस विल बी इंक्लूडेड। जितना भी प्रोडक्शन हम सेल्फ के लिए कर रहे हैं, जितना भी हमने माल का उत्पादन किया गया है वो सब हमारा इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। माल के स्टॉक में यानी कि जितना भी हमारा चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स होगा वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में हैं, वैल्यू एडिड मेथड है हमारा नेशनल इनकम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड ऑफ वन सेक्टर या वन फर्म। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू आउटपुट निकालनी है अगर आपको, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू सेल्स प्लस नेट स्टॉक। सेकंड यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन से मैंने आपको अभी फॉर्मूले के साथ बताया था। नेट वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। नेट वैल्यू फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो नेट वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सब चीज़ें आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बारे में देख लो। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है तो हमारा यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके सिलेबस में यहाँ तक का पोर्शन है। ठीक है, ये मैंने फिर भी बता दिया कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ निकल कर क्या क्या निकलते। कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर के, जो हमारा फाइनल खर्चा किया जाता है, एक्सपेंसेस होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का वैल्यू एडिड मेथड था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था इसमें जो हमने अभी पढ़ा है। आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। अपनी बुक्स और अपने नोट्स जितने भी मैंने PDF में आपको सेंड किया उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और इसको सामने रखकर, उन नोट्स को सामने रखकर इस वीडियो को सुनोगे, तभी आपके सारे टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। और ये टॉपिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।